नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली इंडियन आर्मी कश्मीर में एक जीपीएस गैजेट से एक टेररिस्ट को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से पता लगा कि जीपीएस डिवाइस में उसकी जो लोकेशन दिखा रहा था वो उससे काफी दूर था और इसी वजह से ऑपरेशन फेल हो गया। इसी तरीके से तकरीबन 2 साल पहले इंडियन एयरफोर्स का एक यूएवी यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल पंजाब के गुरदासपुर के खेतों में क्रैश हो गया था। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जिस जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का यूज कर रहा था उसके सिग्नल बीच में ही ब्रेक हो गए। आप लोगों को मालूम है कि जीपीएस यूएस का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है और अभी तक इंडियन आर्मी इसी को यूज करती आ रही थी। इसको लेकर एक किस्सा तो आप सभी को याद होगा। जब 1999 में इंडिया और पाकिस्तान का कारगिल वॉर हुआ था तो इंडिया ने मदद मांगी थी यूएस से और इंडिया ने कहा था कि हमें अपने जीपीएस का यूज करने दो, ये पता लगाने के लिए कि कारगिल की पहाड़ियों में कहां पर पाकिस्तान की फौज के लोग या आतंकवादी छुपे हुए हैं। लेकिन तब यूएस ने इस चीज के लिए डिनाई कर दिया और इसीलिए इंडिया ने डेवलप किया अपना खुद का इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसे अब कहा जाता है नाविक यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ये इंडिया का ऑटोनोमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो प्रोवाइड करता है एक्यूरेट रियल टाइम पोजिशनिंग एंड टाइमिंग सर्विसेज। फिलहाल इसमें 7 सैटेलाइट काम कर रहे हैं और इसकी रेंज है इंडिया के बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर तक। 2018 से ये ऑपरेशनल है, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन आर्मी अभी भी यूएस के जीपीएस सिस्टम को ही यूज कर रही थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया के पास अपना खुद का सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम तो था, लेकिन इसको एक्सेस करने के लिए जो माइक्रो प्रोसेसर चिप चाहिए होती है वो इंडिया के पास नहीं थी, ना ही इंडिया की कोई कंपनी उन्हें बना रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इंडिया के पास माइक्रो प्रोसेसर चिप भी है और अब से इंडियन आर्मी अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम यूज करेगी और इसको लेकर एक पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। देखिए इसी साल अप्रैल में इंडियन आर्मी ने अपनी एक इन्फेंट्री यूनिट के लिए लगभग 400 माइक्रो प्रोसेसर चिप खरीदी हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि इन माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाया है बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी ने। और इसके बाद इंडिया का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यानी नाविक फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। रिसेंटली इस कंपनी ने 400 माइक्रो प्रोसेसर चिप हैंडओवर की हैं इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को, जहां पर डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत भी मौजूद थे और एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी भी। डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि वो नाविक को फुल्ली फंक्शनल करने के लिए ऐसी 10,000 माइक्रो प्रोसेसर चिप खरीदेगी और ये माइक्रो प्रोसेसर चिप ही मेन कंपोनेंट हैं जो जरूरी है नाविक को एक्सेस करने के लिए। अब देखिए 2018 से इंडिया का ये कॉन्स्टिलेशन स्पेस में है, लेकिन इंडिया इसको यूज ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब तक इंडिया के पास ऐसी मल्टी फ्रीक्वेंसी एंड मल्टी कॉन्स्टिलेशन प्रोसेसर या जिन्हें आप कह सकते हैं सिग्नल रिसीवर थे ही नहीं। लेकिन अब इंडिया की एक कंपनी ने इन्हें डेवलप कर लिया है और इसका पहला बैच इंडियन आर्मी को हैंडओवर भी कर दिया गया है। इस माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया है बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी ने जिसका नाम है एलेना जियो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और ये कंपनी इंडिया के अपने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी नाविक के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बनाती है। इसके फाउंडर है इंडियन आर्मी से ही रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल वी.एस. वेलन। और देखिए जो चिप बनाई गई है इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको और भी कई जगह यूज किया जा सकता है, लैंड में, एयर में या वाटर में। फॉर एग्जाम्पल डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो इस चिप को यूज किया जा सकता है हैंड हेल्ड डिवाइसेज में, ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स में, शिप्स में, सबमरीन में, राडार में या ड्रोन में और तो और आर्टिलरी वेपन्स एंड वेपन प्लेटफॉर्म में भी। इंडिया का जो नाविक सिस्टम है वो 2 फ्रीक्वेंसी यूज करता है, एक है L5 बैंड और दूसरा है S बैंड और इसीलिए इंडिया का ये सिस्टम ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल है, जबकि यूएस का जो जीपीएस है यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वो काम करता है सिर्फ L बैंड पर और इसीलिए उसकी एक्यूरेसी इंडिया के नाविक से कम है। अब हालांकि देखिए यूएस का जो जीपीएस सिस्टम है उसमें 24 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इन 24 में से सिर्फ 3 या 4 सैटेलाइट हैं जो इंडिया को कवर करती हैं, जबकि इंडिया के नाविक सिस्टम में 8 सैटेलाइट हैं जो इंडिया को कवर करती हैं। तो ऑब्वियसली इंडिया के नाविक सिस्टम की एक्यूरेसी और कवरेज ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू जीपीएस। अब इंडिया की एक कंपनी ने ये जो चिप डेवलप की है और इंडियन आर्मी को दी है, इससे न सिर्फ इंडियन आर्मी की किसी भी फॉरेन कंट्री पर उसके नेविगेशन सिस्टम के लिए डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, जैसे कि इंडिया की यूएस पर जीपीएस के लिए, साथ ही से गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विसेज पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। दिस चिप हैज मेनी कोर दैट सर्विस द रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नल एक्विजिशन, रीजनरेशन, प्रोसेसिंग एंड द आउटपुट इंटरफेस और इसीलिए इस चिप को नाम दिया गया है नेविक प्रोसेसर। ये चिप इंडियन आर्मी को एकदम हाई प्रिसीजन और एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी फॉर ऑल द 3 टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, जैसे कि नेविगेशन, पोजिशनिंग और टाइमिंग। साथ ही अब इंडिया इस मामले में पूरे तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो देखिए पहली बार अब इंडियन आर्मी अपने इंडियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को यूज करेगी आतंकवादियों को ढूंढने के लिए और उन्हें खत्म करने के लिए। अब इंडियन आर्मी को यूएस के जीपीएस पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के साथ साथ अब इंडिया की ही कंपनी ने उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप भी तैयार कर ली है। और अब अगर कारगिल जैसा कोई वॉर होता है पाकिस्तान के साथ, तो इंडिया अपने सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के थ्रू आतंकवादियों को ढूंढ कर मारेगा। तो इट इज ए बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।